प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के पाठ्यक्रम में चलते हैं हम विदाई संभाषण, जिसके लेखक है बाल मुकुंद गुप्त जी, पृष्ठ क्रमांक 48। संभवतः आप सभी ने किताब निकाली होंगे। विचारिए तो क्या क्या शान आपकी इस देश में थी, शान शौकत से, है ना। अब क्या हो गई, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला की अलाउद्दीन के चिराग आपने सुना होगा कि इस चिराग को रगड़ने से एक जिन निकलता है और जो हुक्म मेरे आका और उनकी बात को मानते। ठीक उसी प्रकार से इनके जो करजन की जो बात को सब स्वीकार करते थे। और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली के दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी क्या थी, सोने की थी, और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उसकी पत्नी की जो कुर्सी थी वो चांदी की थी। आप दाहिने थे, राइट हैंड है ना, और वो क्या थे, लेफ्ट हैंड, बायां हाथ है, बायां था। आप प्रथम थे और वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया, जितने भी रईस ज्यादा थे, है ना, वो आपको पहले सबसे पहले नमस्कार की, सलाम ठोकी, और फिर बाद में दूसरों को, बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा, चंवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़ के थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आपका ही एक दर्जा था। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में जो लड़ाई होता है, मुकाबले में आप पटकनी खा गई और सिर के बल नीचे आ गए। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचे देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे ना हो सके। जब देखो तब मेरे आदमी को नौकरी नहीं दिया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मेरे आदमी को नौकरी पर नहीं रखा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बार बार धमकी देता था तो राजा साहब ने उसके त्याग पत्र को ही स्वीकार कर लिया। आप बहुत धीर गंभीर थे। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल पर रखिए चारी। धीरज रखना ना। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, कदम तुम्हारा रुके नहीं, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। धीरज धरो बेटा, समय के इंतजार करो, सब आपके प्रतिकूल हो जाए, प्रतिकूल है वो अनुकूल हो जाएगा, है ना। धीर थे और गंभीर प्रवृत्ति के थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसलिंग में बेकानूनी कानून पास करते, जो कानून जैसे संसद में कानून पास करते हैं कि नहीं करते हैं। अब जैसे नियम निकालना है कि भाई हाँ, हमारे यहाँ 2 सदन है, एक उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन राज्य सरकार, संसद राज्यसभा द्वारा है, सदस्यों को किया जाता है, और लोकसभा निम्न सदन है, और दोनों मिलकर के क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। कानून के नियम तो आपने सामाजिक ज्ञान में पढ़ा ही होगा, कैसे कानून पारित किया जाता, कैसे कानून का नियम होता। अब इस बार कोरोना के काल के चलते अक्खा लाइफ में देखेंगे तो आप कई सदियों से देखेंगे तो इतनी छुट्टी विद्यालय में कभी नहीं पड़ी थी, कभी भी इतना था नहीं था। आज देखो बेटा कितना दूर हो गया। अक्टूबर टू अक्टूबर 1 साल लगभग कोरोना का संक्रमण जारी है, चल रहा है, अभी चल रहा है ना, पता नहीं कब तक होगा। तो इसके लिए नियम बनाएंगे कि कोरोना को कितना देना है, क्या देना। तो ये प्रस्ताव पारित करते, फिर वो कानून पास हो जाता है ना, ऐसे ही नहीं होता है। तो बेकानूनी जो कानूनी था उसको कानून पास कर देते थे, और कन्वेक्शन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ है। उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया था, यानी हाईलाइट में आ गया था और जड़ें हिल गई। अन्न में भी वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा,
और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश में हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे, जो डॉक्टर है, हकीम है, वैद्य है, ये लोग नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होती। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजाओं को मट्टी की खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला है ना। ये अंग्रेज के लोग देखे होंगे ना, फुट डालो और शासन करो, एक दूसरे को लड़ा दो, तमाशा करते रहो और स्वयं राजा बन जाओ। ये वहां की कूटनीतिज्ञ है। देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। बंग भंग माने बंगाल के विभाजन, भारत का एक अभिन्न अंग था बांग्लादेश, जिसको कहते हैं, जिसकी राजधानी ढाका है ना। और जानते हो कि बंग भंग माने बंगाल का विभाजन, अंग का भंग होना है ना, ये है। तो बंगाल विभाजन कर दिया, जबकि यहाँ की जनता नहीं चाहते, कोई भी देश के नागरिक नहीं चाहता कि देश को विभाजन हो, देश का विभाजन हो। और इन्होंने बांग्लादेश को है ना, पश्चिम बंगाल कहते हैं ना, पश्चिम बंगाल है वही पश्चिम भाग है, और बांग्लादेश है ना कोलकाता जिसकी राजधानी। हाँ, तो भंग के कारण देश की जनता क्या हो गई, भड़क गई। अनावश्यक जब चाहे तब अनावश्यक दबावपूर्ण कानून बनाते थे। कौन? ये लॉर्ड कर्जन ज्यादा होशियारी करते थे। स्वाधीनता उड़ गई, भंग देश के सिर पर आरा रखा गया। इतने बड़े माइलॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका। इतनी करस्माई करते थे, लेकिन फौजी अफसर को नियुक्त करना चाहा, लेकिन उसको नहीं करने दिया। तो बार बार सरकार को धमकी देता कि भाई त्याग पत्र दे दूंगा, लेकिन उसके त्याग पत्र को ही स्वीकार कर लिया। उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी क्या हो गया, मंजूर हो गया। उनका रखा है एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिल गया। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे बढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिर कर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया, फिर भी आप पीछा नहीं छूटा। एक अन्ना कलर का जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, और नोटिस की अवधि की बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहां तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला है। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कर्मों की ओर ध्यान दो। आपने है ना, कर्म प्रधान विश्व रचित राखा, जो जस कर्म कहिसु तस शाखा। कर्मण्येवाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूत संगोष्ठ कर्मणि। वर्कसी, कर्म ही पूजा है। बेटा, आप जितना भी कर्म करोगे, अभी पढ़ाई लिखा हम वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। अब आप अपना कर्म को झांकिए, देखिए कि कितना क्या है। अभी जो असाइनमेंट का भी जो कॉपी चेक किया हूं मैं, देखा हूं तो कई लोग तो प्रश्नों को छोड़ दिए। 7 प्रश्न दिया गया था, 3 नंबर का 6 ठोक था, 3 छक्के 18 और 1-2 नंबर का था। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और आप उत्तर कैसे लिख रहे हो। बहुत सारे लोगों ने गलती की है, आपको नंबर मिल गया होगा। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार की पूरी पढ़ाई वीडियो के माध्यम से होना है। इसलिए आपको पूरी तरह से वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है, पढ़ना और सुनना है। बेटा, इस साल बर्बाद नहीं होगा, है ना। यदि वीडियो का सही इस्तेमाल करोगे तो पढ़ाई पर विशेष ध्यान देंगे, तभी सफल होगा। ये होता है कर्म। तो आपका जो कर्म क्या था, देखा गया। कर्मों के ध्यान, मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं कि बुरा कर्म कर रहा हूं। हर जगह बेटा आपको एकला चलो, गांधी जी ने कहा था, है ना, एकला चलो। आपको अकेला ही चलना, भीड़ में नहीं जाएंगे आप।
आपके साथ भीड़ लगेगी, ये हमारा कर्तव्य होता है। कर्म ऐसे करो रे भाई, पड़े न पीछे पछताना, और एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। है ना, धर्मराज जानते ना बेटा, ये वही धर्मराज है। जब अच्छे कर्म करोगे धर्मराज आएंगे और ऊंचे आसन को लेकर बिठा कर ले जाएंगे। यदि बुरे कर्म आते तो काल पुरुष, जिसको यमराज कहते हैं, यमराज के दूध आते हैं और छोटे ये पकड़ के खींच घसीटते हुए ले जाएंगे। तो आपका कर्म क्या है? आपका कर्म को पलट को देखो कि मैंने अच्छा किया है कि बुरा किया है। ये इसको समालोचना करना है, दिखाना, देखना है। ध्यान दिए, आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है ना। शासक जो होते हैं वो भगवान होता है और उनके आदेश का पालना। जैसे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में पढ़ेंगे, दैव उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक सौजन्यता का सिद्धांत बतलाया गया था, उसमें देखने को मिलता है। तो शासक और प्रजा जो राजा होता है प्रजा का पिता होता है, पालक पिता होता है। जन्मदाता को और है लेकिन पालक पिता होता है। और उसकी कर्तव्य क्या है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आपका इस देश की प्रजा के साथ पालन कर रहे कर चले। आंख बंद करके मनमानी करना, हुक्म चलाना और किसी को कुछ न सुनने का नाम ही शासन है ना। और कहा गया है राजनीति में सबसे अच्छा शासन वह है जो कम से कम शासन करे। शासन ज्यादा कर दोगे तो फिर परेशानी हो जाता है बेटा, है ना। ये सिद्धांत है। और क्या प्रजा की बात कभी कान न देना और उसको देख दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना, ये शासन कहलाता है। जिद मत करना बेटा। जिद करने से रीस खाए बूद, बूद खाए प्राण होता है। आप अपनी जिद में अड़े रहोगे तो परेशानी हो जाएगी, है ना। इसलिए जिद नहीं करना। कैसर ये क्या है, जर्मन के शासक है। रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द, जो तानाशाह जर्मन शासकों 962 से लेकर के 1876 तक के लिए प्रयोग होता था। वार माने लड़ाई होता है ना। यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है। विशेष रूप से रूस के जो तानाशाह है शासकों के जो 16वीं सदी से 1917 तक के लिए प्रयुक्त होता है। इस शब्द का पहली बार बुल्गारियाई शासक 1913 के लिए प्रयोग हुआ था। ये है कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते थे। बार बार गिड़गिड़ाते हैं तो उसकी बात को सुन लेते थे, लेकिन आपने तो सुनने का नाम ही नहीं लिया। पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो, उनकी बात सुनी हो। इस प्रकार से आज के पाठ्यक्रम को यही परिणाम दिया जाता है। जय हिंद।